दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स स्टडी में स्वागत है। मैं अजय बनवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखो ट्रायंगल क्या होता है। पहली बात, ट्रायंगल अगर तीन साइड से जो शेप बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। यानी कि द रीजन विच इज बाउंडेड इन थ्री साइड्स बाय थ्री साइड्स नोन एज द ट्रायंगल। ठीक है। अब ट्रायंगल में हम देखते हैं दो चीजें होती हैं। पहली क्या है? साइड्स, और दूसरा क्या है? एंगल्स। यानी कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल on the basis of their construction. First is known as the side and second is known as the angle, and when two side meets that point will be known as the vertex. यानी पर जहां पर दोनों साइडें मीट करती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। तो देखो एक एक का नाम हम नोट करते हैं। यह थी हमारी साइड, यह था हमारा वर्टेक्स और यह था हमारा एंगल। ठीक है। और यह तीनों शेप मिला के क्या बन गया हमारा? ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल्स। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो इनमें मेन थिंग्स है दैट विल डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स, वन इज साइड एंड सेकेंड इज एंगल। तो यानी कि वी हैव टू बी क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज साइड एंड सेकेंड इज एंगल। तो ध्यान देते हैं एक एक करके। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। तो इसको दो व्याप पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। पहला जो है वो है साइड के व्याप पे, और दूसरा जो है इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे वो है एंगल्स के व्याप पे। ठीक है। तो देखो एक एक करके इसको जो है करते हैं। तो साइड के व्याप पे अगर मैं बात करूं कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो होता है वह जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो दूसरा जो होता है वह क्या होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। एक मिनट मैं जरा सा इसको पॉइंट वाइज नोट भी कराता हूं तुम लोग को। तो देखो दूसरा जो है वह है आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है। ये शॉर्ट में बना देते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल और इक्विलेटरल। और जो थर्ड है दैट विल बी नोन एज स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज पे। इसी प्रकार से हम राइट इस पे एंगल्स की बात आएंगे। तो पहला जो है इसमें वह जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला क्या है? एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? राइट हैंड ट्रायंगल, या इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं परपेंडिकुलर। शॉर्टकट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर ट्रायंगल। ठीक है। और जो थर्ड आता है दैट विल नोन एज द ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है। अब एक एक करके एक एक के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे एक एक फिगर बनाते चल रहा हूं और इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिखते चल रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में? इक्विलेटरल के बारे में। तो देखो इक्विलेटरल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसके तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि ए बी, बी सी एंड सी ए। अगर मैं इसका नाम दे दूं तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि जो ए बी है, जो बी सी है और जो सी ए है, तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी इसके फर्स्ट फीचर में लिखेंगे ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। ठीक है।
तो देखो ये सारे साइड्स इक्वल हैं, साथ ही साथ इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल में कुल कितना एंगल बनता है, 180 का, यानी ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। कोई डाउट? ठीक, तो पहला है इक्विलैटरल के बारे में। अब जरा हम सेकंड पढ़ते हैं, वह है आइसोस्केलस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आइसोस्केलस की बात कर रहे हैं। तो जब हम आइसोस्केलस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि दैट ट्रायंगल विच टू साइड्स आर इक्वल। हाउ मेनी साइड्स, टू साइड। यहाँ पे 3 साइड था, यहाँ पे 2 साइड, तो देखो यहाँ पे 2 साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर मैं इसका नाम दूं ABC, तो हम बोल सकते हैं क्या कि AC जो है वो क्या है, इक्वल हो गया किसके, AB के। और जब साइड्स इक्वल हो तो इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो भी एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। समझ में आया? तो अगर इसकी प्रॉपर्टी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यानी कि अगर यह 30 है तो यह भी 30 होगा, अगर यह 45 है तो यह भी 45 ही होगा। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स उससे रिलेटेड जो एंगल है वह एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलिन। तो देखो जैसे नाम से ही लग रहा है, स्केलिन कुछ अटपटा सा नाम है और इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ नहीं है, बस एक ही प्रॉपर्टीज है क्या कि 3 साइड से बना हुआ है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, कोई किसी के बराबर नहीं। इसकी लेंथ कुछ और होगी, इसकी लेंथ कुछ और होगी और इसकी लेंथ कुछ और होगी। तो बस इसमें क्या लिख सकते हैं, नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जरा सा हम एक एक करके साइड के भी आप पे हमने जो समराइज किया है एक बार तुमको फिर से समझा देते हैं। देखो साइड के भी आप पे हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा। पहला क्या था, इक्विलैटरल था, जिनमें कि तीनों साइड्स, तीनों एंगल क्या थे, इक्वल थे। यानी कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC और ऑल एंगल्स कितना, 60 60 60। और अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा कि इनके 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए इसका नाम आइसोस्केलस हो गया। और इसके 2 करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं X और X, यह भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि तो इसके कोई साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए इसका जो भी एंगल होगा एंगल भी इक्वल नहीं होगा। तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। समझ में आया? ठीक है, अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, तो एंगल्स के बिहाफ पे। तो एंगल्स के बिहाफ पे भी हमने क्या बताया कि 3 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा, एक्यूट, दूसरा कौन सा, राइट एंगल, तीसरा कौन सा, ऑब्ट्यूज। एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो हम पहले की बात करते हैं, यानी कि पहला है एक्यूट की बात कर रहे हैं। तो देखो जब भी हम एक्यूट ट्रायंगल की बात करते हैं तो इनमें ट्रायंगल्स एक बना दिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जो यह एंगल्स होगा, यह तीनों के तीनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90। यानी कि क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, तो पहली कंडीशन क्या होगी इसकी कि ऑल एंगल्स लेस देन 90। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यूज की बात करूं तो यहां पे जो हमने वैल्यू लिखी है x,
इज लेस देन 90, सिमिलरली y भी क्या होगा, लेस देन 90, और यह जो z यानी जो तीसरा एंगल है वो भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल हैज अ प्रॉपर्टी दैट ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 90। सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 से कम के होंगे, तो क्या बन गया, एक्यूट ट्रायंगल। अब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो यह है राइट हैंडेड परपेंडिकुलर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें एक ट्रायंगल होगा एंड वन एंगल शुड बी 90। क्या होगा, वन एंगल शुड बी 90। तो देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि वन एंगल विल बी 90, कि एक एंगल 90 होगा। और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 होता है, या सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल शुड बी 180। ठीक है, तो अब देखो जब हम इसकी बात को देख रहे हैं, तो अगर यह 90 होगा तो ये दोनों बचे हुए एंगल्स कितने हो गए, 90 के, तभी तो बनेगा 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, वन एंगल शुड बी 90 एंड अदर टू इज लेस देन 90। बाकी के जो दोनों एंगल्स होंगे क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। और साथ ही साथ अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, देखो बेटा ये साइन जो है यहाँ पे, यह साइन एंगल का होता है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 90 आएगी। कन्फर्म। चलो अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा देखो क्या है, वह है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज में क्या होगा कि यह ट्रायंगल बना हुआ है। अब मुझे पता चल रहा है क्या कि यह जो था एक एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन 90। तो हम इसकी प्रॉपर्टी में लिखते हैं क्या, वन एंगल विल बी मोर देन 90, मोर देन 90, कम से कम या मोर देन 90, कि एक एंगल जो है वो 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड साथ ही साथ अदर टू एंगल्स, जो बाकी के दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90, दोनों के दोनों 90 से छोटे होंगे। तो अगर यह ट्रायंगल जो है, इसका नाम हमने दे दिया, अगर यह ट्रायंगल जो है ए बी सी है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, एंगल ए वो क्या है, ग्रेटर देन 90। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी है, एंगल बी यह लेस देन 90, और एंगल सी यह भी क्या होगा, लेस देन 90 होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, अब कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल अगेन एक्सप्लेन। ठीक है, सो डोंट वरी। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं इन चैप्टर्स को। तो देखो हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल्स के बारे में बात की, ट्रायंगल्स क्या है, तो एक स्ट्रक्चर जो तीन साइड से क्या है, घिरा हुआ है, ट्रायंगल कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि इसको किस बिहाफ पे क्लासिफाई किया जाता है। तो इसको दो बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं, पहला है साइड, दूसरा है एंगल। तो साइड के बिहाफ पे भी हमने इसको तीन पार्ट्स में डेविएट कर लिया, फर्स्ट इक्विलैटरल, फिर आइसोस्केल्स, तीसरा स्केलिन। जब आइसोस्केल्स की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि तीनों साइड्स क्या होने हैं, इक्वल होने हैं, साथ ही साथ जो तीनों एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ईच एंगल यानी एक एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा। अब जब हम बात कर रहे थे आइसोस्केल्स की, तो इनमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती थी, और साथ ही साथ क्या था कि जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो क्या हो रहे थे, इक्वल थे। ठीक है, और जो स्केलिंग की बात थी तो उनमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं था, तो कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं था। अब हम बात कर रहे थे सेकेंड क्लासिफिकेशन के बेस पे जो था एंगल्स। तो एंगल्स के भी आपके हम इसको तीन प्रकार से बांट रहे थे। पहला क्या था, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो देखो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की हम जब बात कर रहे थे तो क्या था यहाँ पे कि एक एंगल 90 का बनता था,
और जब हम एक्यूट की बात कर रहे थे तो सारे एंगल्स 90 से छोटे, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर सारे एंगल्स 90 से छोटे तो एक्यूट, अगर तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट, अगर एक भी एंगल 90 के बराबर हो गया तो राइट, अगर एक एंगल 90 से एबव हो गया तो ऑब्ट्यूज। ठीक है, यानी कि अगर तीनों एंगल 90 से छोटे तो एक्यूट, अगर एक एंगल 90 के बराबर तो राइट, अगर एक एंगल 90 से एबव तो ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।